अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको होस्ट RTB आपको सीरीज़ वज़ाइफ में आपको खुशामदीद करता है। आज से इंशाअल्लाह हम वज़ाइफ का सीरीज़ जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, ताकि आप जो कि मुख्तलिफ़ मसाइल में घिरे रहते हैं, आप अल्लाह तबारक ताला का क़ुर्ब हासिल कर सके और उन वज़ाइफ के थ्रू, इबादत के थ्रू और उन पर कायम रह के और परहेज़गारी करके और पाबंदियाँ जो अपने पर लागू करके आप के जो फंसे हुए काम हैं वो आपके सीधे हो सके। आजकल के पुरअशोब दौर में बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हमें उससे कार फरमा रहते हैं। यानी आप किसी को जॉब का मसला है, तो किसी को शादी का मसला है, तो किसी को कोई बीमारी लाहक है, कोई सास बहू के झगड़े में उलझा हुआ है, कोई भाभी और ननद के जो है वो इशू में उलझा हुआ है, कोई भाई भाई के झगड़े में उलझा हुआ है, कोई बहन बहन के झगड़े में उलझा हुआ है, कोई अपने ससुराल से जो है वो परेशान है, तो कोई अपने मैके की जो है वो परेशानियों में घिरा हुआ है। चे जाए कि दुनिया के बहुत सारे मसाइल जो हमने अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लिए हैं, उनसे निजात का जो है वो ज़रिया सबसे पहले जो है वो नमाज़ पंजगाना की पाबंदी है, फिर कुरान पाक की तिलावत है, और फिर बुज़ुर्गान दीन के तालीम किए हुए वो वज़ाइफ हैं जिनको कि आप रेगुलरली अगर आप अडॉप्ट कर लें तो आप जो हैं वो इन मसाइल से निकल सकते हैं। देखें, चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है जो कि सादात घराना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ी ये लोगों में फैज़ बांटने का सिलसिला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी और सारी है, और ये इंशाअल्लाह ता क़यामत जो है वो जारी और सारी रहेगा। और इसके सिलसिले में हमारे बुज़ुर्गान दीन ने, बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने बहुत ज़्यादा काविशें की हैं, और उन काविशों का सिला इल्म है, और वो इल्म जो हम तक पहुंचता है तो हमारी जब ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो इल्म हम आप तक जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। तो मैं अपने इस व्लॉग की तवस्सुत से आप लोगों की खिदमत में ऐसे वज़ाइफ जो हैं वो पेश करूँगा जो कि आप अपनी डेली लाइफ में जब उसको अडॉप्ट करेंगे, जब आप उसका पढ़ना शुरू करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल होगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से आपके तमाम जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हल होते चले जाएंगे। देखें, हमारे एक बुज़ुर्ग ने बड़ी ही खूबसूरत बात ये की है कि हम आजकल जितने भी मसाइल में घिरे हुए हैं वो मसाइल हमारे ख़ुद आज़मूदा हैं, और वो आज़माइशें हमारी अपनी ही जो है वो परेशानियों की वजह से और अपनी ही कोताहियों की वजह से, ज़्यादा सूटेबल लफ्ज़ मेरा ख़्याल में कोताही है, जो कि हम कोताहियाँ करते हैं, उन कोताहियों की वजह से हम अपने इन मसाइल में जो है वो घिरे रहते हैं। तो उन्होंने बड़ी ही खूबसूरत एक जुमले में इस सारी बात को जो है वो समेटा। वो कहते हैं कि, जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह का काम वक्त पर करना शुरू कर दो, तुम्हारे काम वक्त पर होना शुरू हो जाएंगे। दो रास्ते हैं, एक रहमानियत का रास्ता है, रहमान का रास्ता है जो अल्लाह तबारक ताला की तरफ हमें ले जाता है, एक शैतान मरदूद का रास्ता है, जैसे अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और हमने तुम्हारे अंदर दो दरिया जो हैं वो चला दिए हैं, अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम कौन से दरिया को अडॉप्ट करते हो। तो रहमानियत का रास्ता है और दूसरा शैतानियत का रास्ता है। अब सोचना आपने ये है कि हम में से जो है वो रहमानियत के रास्ते पे कौन है और शैतानियत के रास्ते पे कौन है। तो जैसे कि मौलाना मदूदी साहब से किसी ने पूछा कि मदूदी साहब आप शिया हैं या सुन्नी हैं, तो उन्होंने कहा कि वाक़या करबला के बाद कोई शिया नहीं है, कोई सुन्नी नहीं है, सिर्फ़ दो लोग होते हैं, एक हुसैनी होते हैं और एक यजीदी होते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये अपने देखना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनियत का रास्ता क्या है और यजीदियत का रास्ता क्या है, और जो हुसैनियत का रास्ता है वही रहमानियत का रास्ता है, और जो यजीदियत का रास्ता है वही शैतानियत का रास्ता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी खिदमत में बहुत सारे लातादाद समंदर है वज़ाइफ का, और यकीनन इसको एक कूज़े में नहीं समेटा जा सकता, इसको बंद नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगियाँ सर्फ़ हो गईं,
ان وظائف کو اکٹھا کرنے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں اور اس فیض کو بانٹنے میں، تو یہ اب جب یہ ہم تک پہنچے ہیں تو انشاءاللہ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ فیض، یہ علم یہ آپ تک پہنچائیں۔ چونکہ کسی بڑے نے کہا تھا، کسی سمجھدار آدمی نے کہا تھا کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور اگر میرے کسی مسلمان بہن بھائی کے کام یہ وظائف آ جائیں تو بھلا ہو جائے گا، اور آخرت کا سامان میرے لیے، مجھ گناہ گار کے لیے جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جو بھی وظائف میں آپ کو انشاءاللہ ڈیلی اپنے ولاگ میں ایک ایک وظیفہ جو ہے وہ شیئر کروں گا، اس کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے، بہت ضروری ہے۔ سب نماز مومن کی معراج ہے، میرے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اے مسلمانوں رکوع کرو اور سجود کرو اور پرہیزگاروں میں شامل ہو جاؤ۔ تو نماز پنجگانہ کی پابندی کسی بھی وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور ان کی آل پاک پہ درود پاک، درود و سلام پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو آج کے اس پاک دن، اس مبارک دن پہ میں آپ سب کو جمعۃ المبارک کی مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز روزانہ آپ کے لیے بہت سارے ایسے جو ہے نا وہ وظائف کا خزانہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں بہت جو ہے وہ مامد و معاون ثابت ہوگا۔ تو انہی خیالات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ